बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और इसके बाकी सारे कैंपसेस में एडमिशन के हवाले से बात करेंगे। हम आ गए हैं अभी बहरिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि एडमिशन्स का क्या सिलसिला है, इसकी लास्ट डेट क्या है और इसकी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया हुआ है कि लास्ट डेट, ये एडमिशन के हवाले से ही सारा ऊपर आया हुआ है। तो डिफरेंट कैंपसेस के लास्ट डेट एडमिशन की जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। इसको चेकआउट करते हैं। लिखा हुआ है जी इस्लामाबाद कैंपसेस। इस्लामाबाद में आई थिंक इसके 2 कैंपस हैं। दोनों कैंपसेस में एडमिशन की लास्ट डेट है 24 जुलाई 2025, यानी 24 जुलाई को एडमिशन क्लोज़ हो रहे हैं। और कराची कैंपस 20 जुलाई को, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल फिजियोलॉजी इन कराची 20 जुलाई को, बहरिया यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज कैंपस कराची 17 जुलाई को, और लाहौर कैंपस के एडमिशन फ़ेज़ 2 के जो हैं वो री ओपन होंगे 30 जुलाई को। यानी एक बार ख़त्म हो गए हैं, अब दोबारा से वो री ओपन होंगे। इसको ओपन करके चेक करते हैं। ये जो लिंक इन्होंने दिया हुआ है ना, इसको ओपन किया मैंने, तो ये आपके सामने एक इंटरफेस अभी आया है। इसको चेक करते हैं जी। ये आ गया, वेलकम टू बहरिया यूनिवर्सिटी। ये इनकी कुछ लिखी हुई हैं चीज़ें, ये काफ़ी सारा आगे इन्होंने दिया हुआ है। ये हमारे काम की चीज़ आ गई है जी। इसको हटाते हैं आगे से और इसको चेक करते हैं। हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को चेक करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखें जी, ये कैंपसेस के हवाले से ही सारा दिया हुआ है। चेक करें, यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 कैंपस हैं, उनकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही हैं। देखें, इस्लामाबाद E8 कैंपस है, इस्लामाबाद H11 कैंपस है, कराची कैंपस है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी कराची कैंपस है, लाहौर कैंपस है। तो ये इसके कैंपस हैं। डिफरेंट कैंपसेस की अपनी अपनी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ हमने खोला E8 इस्लामाबाद कैंपस। ये सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। हाउ टू अप्लाई, इम्पॉर्टेंट डेट्स, स्कॉलरशिप्स, एडमिशन कोटा, CBT एडमिशन टेस्ट सब्जेक्ट, टेस्ट एग्जाम्पशन, क्विक कॉन्टैक्ट, फी स्ट्रक्चर और CBT मॉक पेपर। इसके वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। और ये नीचे इन्होंने कुछ और चीज़ें भी दी हुई हैं। इकनॉमिक्स है, यानी ये किन किन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन ओपन है। बिज़नेस स्टडीज़ हैं, यानी ये बिज़नेस के हवाले से है। कंप्यूटर साइंस, इकनॉमिक्स, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज़म मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज, लॉ, मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर, मीडिया स्टडीज़ और साइकोलॉजी। हम सबसे पहले आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। ये आपके सामने है 2025 फॉल सेमेस्टर BUICE8। ये कैंपस का नाम लिखा हुआ है। एडमिशन ओपन हुए हैं इनके 11 अप्रैल को और ये ख़त्म होंगे 24 जुलाई को। ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन होगा, मतलब ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की है 24 जुलाई। कंप्यूटर बेस्ड एडमिशन टेस्ट CBT जिसे बोलते हैं, उसके 3 सेशन हैं, 9:30 से 11, 11:30, 12 से 2:30 और 2:30 से 4:30। टेस्ट रिज़ल्ट्स जो हैं 4 अगस्त को डिस्प्ले होंगे। इसके अलावा वीकेंड क्लासेस जो हैं वो 29 अगस्त को होंगी। उसके अलावा सितंबर से, यानी 1 सितंबर से मुकम्मल रेगुलर क्लासेस का आगाज़ होगा। E8 कैंपस, H11 कैंपस की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन ऊपर हुए 11 अप्रैल को और एडमिशन क्लोज़ होंगे 24 जुलाई को। जो CBT है वो, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एडमिशन टेस्ट है जो, वो 26 जुलाई को होगा। ठीक है, उसकी भी टाइमिंग वही है जो लास्ट हमने देखी। एडमिशन रिज़ल्ट जो हैं 4 अगस्त को होंगे और 1 सितंबर से क्लासेस का आगाज़ होगा। ये सारे कैंपसेस की बात हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा जो आपका एडमिशन प्लान फॉर 2025 स्टेम BUKC, ये कराची कैंपस की बात हो रही है आई थिंक सो। यहाँ पे भी डेट्स कुछ इस तरह से मेंशन की हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा ये लाहौर कैंपस की बात हो रही है। यहाँ पे
भी 26 जून को एडमिशन जो है वो क्लोज़ हो रहे हैं। सीबीटी जो है वो 25 जून को है। सीबीटी रिज़ल्ट जो है 4 जुलाई 2025 को है। इसके अलावा 29 अगस्त 2025 को आपकी जो है वो लिस्ट लगेगी, वीकेंड क्लासेस होंगी और 1 सितंबर से, यानी ऑलमोस्ट सारे कैंपसेस में ना ये 1 सितंबर से ही क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो पीएचडी एडमिशन्स हैं इनकी भी डिटेल्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं। फ़िलहाल कल की वीडियो में मैंने आपको बताया और आज भी मैं यही बात रिवाइज़ कर रहा हूँ कि हम ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं एफएससी के बाद के एडमिशन्स, यानी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स की। सो अभी नेक्स्ट जो हम चीज़ देखने वाले हैं वो एडमिशन्स के अंदर हम गए और एडमिशन्स में अब ये नेट थोड़ा सा स्लो है, एक ये ओपन हो एडमिशन वाला तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट आगे। जी ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे आ गए हमने E8 कैंपस को देखना था। हम एक्चुअली इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस कर रहे हैं। अब हम एडमिशन कोटा चेक कर लेते हैं। एडमिशन कोटा इन्होंने डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट रखा हुआ है, ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। 2% quota shall keep for the disabled candidates. 2% quota shall be kept for the post-based admission in all UG programs except BUHS campus. 2% quota shall kept in admission for the applicants. 5% quota for the children of overseas Pakistanis. 5% quota for the shall be reserved for the son, daughter or advocates in LLB who shall compete for the admission in order to merit. 1% quota for Balochistan. Application on reserved quota on para 1, 2, 3, 4 and above should fulfill general conditions for the admission and meet up with the minimum admission criteria prescribed for each degree program. Candidates apply on the quota seats must submit their application along with the desired documents before the admission deadline at the admission office of their representative respective campus. Application belonging to lesser development regions of Pakistan shall be required to produce a duly attested domicile from the chairman, town committee, gazetted officer. इसके अलावा यहाँ पे प्रोविंसेस के हवाले से भी बात की गई है। लिस्ट ऑफ लेस डेवलप्ड एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, यानी यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स वो लेंगे। ठीक है जी, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सो हम फोकस करेंगे यहाँ पे पंजाब के लेस डेवलप्ड एरियाज़ के ऊपर। यहाँ लिखे हुए हैं अटक, खुशाब, मियाँ वैली और भक्कर, यानी यहाँ से कुछ स्टूडेंट उन्होंने उठाने हैं एज द एडमिशन स्केड्यूल। ठीक हो गया जी। Admission process for the student for the less developed regions, disabled candidates and wards of advocate, ये तीनों को उन्होंने एक ही में डिस्कस किया हुआ है। ये मैं इनको हाईलाइट करूँ, यहाँ पे जो मैं बात डिस्कस करूँगा लेस डेवलप्ड एरियाज़ के बच्चों की भी होगी, डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की भी होगी और वार्ड्स ऑफ एडवोकेट्स, ये इनकी भी बात होगी। ठीक हो गया जी। Applicants shall apply online on or before the notified closing date. वही जो डेट आपको बताएगी है उस डेट पे ही आपने अप्लाई करना है। Applicant shall forward their application to the admission office of representative campus to avail the quota seats. Request indicating the application number, programs, campus along with the supported documents shall reach the respective campus by the quickest mean 1 week before the admission deadline closing dates. Applicant shall appear in CBT on the date notified by the BU Bahria University or produce result of the test conducted by the specified testing service to provision. No fee where authorized quota seat. नीचे इन्होंने यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि एडमिशन प्रोसेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, इसको हम टच नहीं करेंगे। ये अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरी वीडियो देख रहा है तो इसका यहाँ पे ये जो
ये पूरी डिटेल इसको मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ हाईलाइट। इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेके इसकी स्टडी करके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। फॉर द स्पोर्ट्स कोटा इसको भी हम अवॉइड करेंगे, ये वो सारी चीज़ें जो ऊपर बताई हैं वही होगा। अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। एलिजिबिलिटी ये चीज़ है एलिजिबिलिटी। ओके ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहाँ से चेक करते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2% कोटा आपको बताया गया है, और जो जो स्पोर्ट्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं वो है जी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, गोल्फ, स्विमिंग, सेलिंग, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, मार्शल आर्ट, एथलेटिक्स, शूटिंग, स्नूकर्स एंड स्क्वैश। ये सारी गेम्स जो हैं ये हमने डिस्कस किया है इनका कोटा। यहाँ से आप एडमिशन फॉर्म जो है, कोटा फॉर्म जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो। एक बार कोटा फॉर्म जो है इसको चेक कर लेते हैं डाउनलोड करके। ये आ गया जी आपका कोटा फॉर्म। मतलब जो कोटा से रिलेटेड स्टूडेंट है ना, इस फॉर्म को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड पहले कैंपस या रीजन नोट करेंगे, अपना नाम, अपने एप्लीकेशन नंबर, प्रोग्राम अप्लाइड फॉर, डिपार्टमेंट, कैंपस, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस और डिसेबिलिटी अगर है तो ये भी लिखेंगे। इसके अलावा लेस डेवलपमेंट रीजन्स, इसके अलावा डिसेबल कोटा, यानी ये पूरा एडमिशन फॉर्म आपके सामने मैंने डिटेल से बता दिया है आपको। अब एक पॉइंट पीछे चलते हैं और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इसका फी स्ट्रक्चर। काफ़ी महंगी यूनिवर्सिटी है ये, बट एजुकेशन वाइज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है फी स्ट्रक्चर न्यू फॉल इनटेक फॉल 2025 स्प्रिंग 2026। ये बीबीए कैंपस की, अच्छा ये जो कैंपस वाइज यहाँ पे लिखे हुए हैं ट्यूशन फीस 4 साल का है अगर ये, ट्यूशन फीस, फर्स्ट सेमेस्टर फीस, फर्स्ट सेमेस्टर ट्यूशन फीस, क्रेडिट्स और चार्जेस, इसके अलावा टोटल फ़ी पर सेमेस्टर, ये सारा यहाँ पे जो है वो मेंशन है, ये आप देख सकते हैं। इसको एक बार डिटेल से देख लेते हैं। बीबीए की जो मैं ये फाइनल फीस जो है ये डिस्कस करूँगा। ये जैसे ये लास्ट पे मैंने हाईलाइट किया है, बीबीए की है 1,72,000 बीबीए की है। यहाँ पे ये कैंपस चेंज हुआ है और यहाँ पे है जी 1,55,440 रुपये। इसके अलावा थोड़ा नीचे मूव करें तो BSA&F इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा यहाँ पे 1,55,440, नीचे 1,51,570। BS इकोनॉमिक्स जो है 1,45,144। ओके जी, यहाँ पे आप चेक करें तो BS बिजनेस एनालिटिक्स पूरा 1 लाख है। BS सप्लाई मेन मैनेजमेंट 1,29,538। BS IT 96,400। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम 74,622। ये मैंने कल भी बताया था कि जैसे जैसे क्रेडिट आवर्स या जो कोर्स की टाइम लाइन है, यानी जो पूरा उसका पैसेज ऑफ टाइम है, वो अगर कम या ज़्यादा होगा तो फीस उस हिसाब से कम या ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे BCE की है 1,45,200। BEE की है 1,45,200। BSC नहीं है, BSE है 1,57,745 है। BSIT 1,41,075 रुपया है। BSRIC 1,29,000 है। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम 1,03,280 है। BSES 1,08,762। BS जियोग्राफी 1,08,762। BS जियोलॉजी है 1,08,762 है। एक जियो साइंस 1,08,762। BSRS एंड GIS 98,344। BS साइकोलॉजी 1,20,280। सोशियोलॉजी 1,18,970। BS इंग्लिश 1,07,63। BS पब्लिक हेल्थ 1,31,000। BS मैथ 1,94,000। BS इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इसके अलावा ये नीचे LLB, BS मीडिया लैब, ये सारी फीसेस यहाँ पे मेंशन है। अगर आप चाहें तो इनका जो है वो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। एलाइड चार्जेस में आप चेक करें,
एडमिशन फीस ये वन टाइम 30,000 और ये नॉन रिफंडेबल है। एडमिशन फीस वन टाइम 28,000 फॉर BS हॉस्पिटलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट स्टूडेंट्स नॉन रिफंडेबल। एडमिशन फीस वन टाइम 15,000 रुपये नॉन रिफंडेबल वन टाइम। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हम नीचे मूव करें तो कुछ फीस कॉशन मनी है जी, ठीक है जी। 22,000 वन टाइम रिफंडेबल है। कॉशन मनी यहाँ भी 10,000। डिग्री फ़ी 10,000 नॉन रिफंडेबल। डिग्री फ़ी 5,000 नॉन रिफंडेबल। डिग्री फ़ी MPhil ये 30,000 नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा एलुमनी मनी है, एग्जामिनेशन फ़ीस है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ये 5,000 है। ये कुछ फ़ीस जो है ये रिफंडेबल है, कुछ नहीं है। ओके जी, हम फ़ीस वाले ब्लॉक से वापस आए अभी और हम आ गए क्विक कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। अगर आपको यूनिवर्सिटी के कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स चाहिए तो ये आपके पास कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स मैंने सामने रखे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको जो है वो आप अपने फ़ायदे के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जी पीछे आ जाते हैं हम दोबारा से इसी E8 कैंपस को ओपन करते हैं और हम चेक करते हैं जी। फ़ी स्ट्रक्चर हो गया, एडमिशन कोटा हो गया, एडमिशन टेस्ट सब्जेक्ट ये आपके सामने मैंने यहाँ पे ओपन किया। तो ये चेक करें कि आपका जो एडमिशन टेस्ट है उसमें किस किस चीज़ की कितनी परसेंटेज से आपको जज किया जाएगा। सो ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो ये आप चेक करके इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप जो आपका कमेंट बॉक्स है इसमें आप डिटेल से पूछ सकते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक मॉक टेस्ट भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। मॉक टेस्ट को चेक कर लेते हैं। हाउ टू अप्लाई को पहले चेक करते हैं। यहाँ पे चेक करें, सिंपल आपने नेशनल स्टूडेंट्स के तौर पे क्लिक करना है यहाँ पे और आपका अकाउंट बनाना है आपको। उसके बाद ईमेल अपनी चेक करनी है, लॉग करना है, लॉगिन करना है, अपना पासवर्ड याद रखना है और यहाँ पे अपनी स्लिप वगैरह लेके जो है वो आपका टेस्ट, ये लेट्स सपोज ये आप मॉक टेस्ट आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, ठीक है। इसको फिल करना है और इसको सबमिट कर देना है। ये ठीक हो गया जी। सो होप सो काफ़ी सारी चीज़ें वेरी यूनिवर्सिटी की एडमिशन के हवाले से आपको क्लियर हुई होंगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। नई वीडियोस में जो आप किस तरह का कंटेंट देखना चाह रहे हैं, किस तरह की चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, वो काइंडली मुझसे पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर एक रिक्वायरमेंट को पूरे करने की। वीडियो को कंप्लीट देखा करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ चैनल का लिंक जो है वो शेयर करें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।